दो पर्सनैलिटी बहुत फेमस है इतिहास में, एक जयचंद्र भी फेमस है जी सर। और एक और फेमस है, कौन है वो? पुलिस पदाधिकारी के 3 गुण। कैप्टन कंपाउंडर है, जी सर। कंपाउंडर में क्या विशेष गुण होना चाहिए? बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के 3 उपाय। 1857 के जी 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर को जो जनरल फैक्टर से अलग हट करके हों, जी सर। असफलता के बताएं। May I come in, sir? Yes, come in. Good evening, good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, बैठ जाइए। Thank you. आपने बीटेक किया है ना? जी सर। कहाँ से? नागपुर से श्री रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। ओके। और यहाँ आपका ऑप्शनल है हिस्ट्री। जी सर। कुछ हॉबी आपकी? सर कुकिंग है मेरी हॉबी। कुकिंग। जी सर। और जॉब प्रेफरेंस? सर मेरा फर्स्ट है DYSP, सेकंड है BES और थर्ड है निर्वाचन पदाधिकारी। ओके। आप 5 ऐसे मसाले का नाम बताइए जिसका कि हेल्थ बेनिफिट्स है। सर एक तो लौंग है। क्या फायदा है? सर लौंग से अगर दांतों में दर्द होता है, सर उसके बाद हल्दी है। हल्दी खाने से ये एक तरह से हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसके लिए बढ़िया है। उसके साथ इलायची भी है। ये सर एक तो ये खाने का सुगंध बढ़ाता है, साथ साथ ये पेट के लिए भी लाभदायक होता है इलायची। उसके अलावा सर धनिया भी है सर। इससे क्या फायदा है? सर धनिया सर ये भी सर स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही होता है। क्या अच्छा होता है? स्पेसिफिक किसी बीमारी से बताइए ना। सर बीमारी में रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप लहसुन बोलते ना? जी सर, लहसुन भी है सर। हाँ? प्याज भी है। अदरक बोलते हैं आप? जी सर। जो कि स्पेसिफिक सर्दी खांसी में अदरक दी जाती है। जी सर। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। जी सर। लहसुन का जो है सो कोलेस्ट्रॉल घटाता है, ब्लड प्रेशर लो करता है। जी ये स्पेसिफिक हमने पूछा था। जी सर, मैं देख लूंगा सर। अच्छा, आप खाना कुकिंग में क्या बनाना पसंद करते हैं आप? सर वेज और नॉन वेज में दोनों तरह के भोजन बनाता हूँ और मुख्यतः मैं नॉर्थ इंडियन फूड बनाता हूँ। अच्छा, नॉर्थ इंडियन फूड ज्यादा पसंद करते हैं जी आप? सर। ठीक है, तो हिस्ट्री आपका ऑप्शनल रहा है। जी सर। अच्छा, हिस्ट्री में ये बताइए, बैटल ऑफ तराई जी सर। नाम सुना है? बैटल ऑफ तराई। बैटल ऑफ तराई। तराइन कहिए या तराई कहिए, जो तराइन। हाँ जी तराइन। सर। जी सर, सुना है सर। कब हुआ था, किसके बीच हुआ था? सर बैटल ऑफ तराइन 2 युद्ध हुए थे। एक मैं डेट स्पेसिफिक याद नहीं कर पा रहा हूँ। डेट या साल बताइए। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें किस साल में हुआ था? पहला किस साल हुआ था? 12वीं शताब्दी में हुई थी, बट एग्जैक्ट मैं डेट अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। 12वीं शताब्दी में हुई थी, बट एग्जैक्ट डेट मुझे अभी याद नहीं है सर। ठीक है, दूसरा? सर दूसरा जो तराइन का युद्ध हुआ था, वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, लेकिन इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजित हो जाते हैं इसमें दूसरे तराइन के युद्ध में। और जो इसके बाद से ही भारत में जो टर्की आक्रमण होता है उसको संयोगिता कौन थी? सर संयोगिता उनकी जो पृथ्वीराज थे उनकी एक तरह से प्रेमिका भी थी और उनसे बाद में विवाह भी कर लेते हैं। और ये जो जयचंद थे, जो उस समय गायक गहरवाड़ वंश थे, उनकी वो बहन थी जयचंद की। वो 2 पर्सनैलिटी बहुत फेमस है इतिहास में, एक जयचंद भी फेमस है जी सर। और एक और फेमस है, कौन है वो? धोखा देने के लिए। जी सर। सर एक ये प्लासी का जो युद्ध हुआ था, मीर जाफर। मीर जाफर। जी सर। दोनों ने क्या किया था, जयचंद और मीर जाफर ने? सर जयचंद ने उस समय जब पृथ्वीराज चौहान ने जब एकजुट करने का प्रयास किया, जो आक्रमण हो रहा था बाहर से, उसके विरुद्ध एक संयुक्त सेना बनाने का प्रयास किया था, तो जयचंद ने समर्थन देने से इनकार कर दिया था और उसके बदले में उसने जो मोहम्मद गौरी था उसके साथ एक तरह से संधि कर लिया था। और मीर जाफर ने क्या किया? सर मीर जाफर ने जब प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में,
तो उसने रॉबर्ट क्लाइव के साथ एक एक प्रकार से गुप्त संधि कर ली थी और सिराजुद्दौला को उसने धोखा दिया था और युद्ध के मैदान में सहायता नहीं प्रदान किया था। जी, पुलिस में इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग। सर पुलिस में इसके मल्टीपल्स यूज हो सकते हैं, जिसका जैसे हम लोग जानते हैं कि अभी जैसे उसे मत बताइए, 1 2 3 4 जी बताइए। सर, अभी जो साइबर क्राइम्स इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं उसको नियंत्रण करने में एक इसका उपयोग किया जा सकता है। क्या हो सकता है? सर साइबर क्राइम जो इतना हो रहा है तो लोगों को एक अवेयरनेस प्रोग्राम इसके थ्रू जनरेट किया जा सकता है और जो इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में है उसके लिए एक टीम का गठन किया जा सकता है ताकि अगर इस तरह की कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। फ्रॉड ना हो इसके लिए बताइए ना। सर उसके लिए सर टीम एक संस्था वो कार्यरत है तो उसके साथ साथ इंटीग्रेटेड वे में काम करना पड़ेगा। एक व्यक्तिगत रूप से इसको रोक पाना मुश्किल होगा। इसके साथ साइबर क्राइम के लिए जी सर भारत में कौन कौन राज्य फेमस है, प्रसिद्धि प्राप्त किए? सर अभी तो बिहार का भी एक जो नवादा है वहाँ भी काफी ज्यादा साइबर क्राइम का केसेस आ रहे हैं। इससे पूर्व में झारखंड का एक जामताड़ा था, वो भी साइबर क्राइम के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। अच्छा जी सर। बिहार में इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? सर बिहार में इसमें लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम किया जा रहा है और बैंक के थ्रू अलर्ट मैसेज भी जारी किया जाता है ताकि लोग अवेयर हो सकें कि अगर बैंक से किसी तरह से फ्रॉड कॉल आते हैं तो उन्हें अपना जो ओटीपी होता है उसे शेयर ना करे और अपने जो बैंक की डिटेल्स होते हैं उन्हें वो। पुलिस पदाधिकारी के 3 गुण। सर उसमें एक लीडरशिप स्किल होना चाहिए, उसमें इंटीग्रिटी होना चाहिए और उसमें एक जवाबदेहिता भी होना चाहिए उसके अंदर। ये तो सबको चाहिए, जितने भी पदाधिकारी हैं जी सर। ये तीनों गुण तो सब में होना चाहिए। जी सर। उसमें आईएएस को नहीं चाहिए, शिक्षक को नहीं चाहिए, जी सर, टीचर को नहीं चाहिए, क्लर्क को नहीं चाहिए। ये 3 गुण तो कोई ऐसा गुण जो पुलिस में अलग हो। सर इसमें सर ये तो मूलतः सभी प्रशासन में चाहिए ही। एक मैं जो सोच पा रहा हूँ वर्क के प्रति जो डेडिकेशन होता है वो उसमें चाहिए। डेडिकेशन तो सब में होना चाहिए। डेडिकेशन आप में है तभी ना आप यहाँ तक पहुंचे हैं। जी सर। तो डेडिकेशन पुलिस। अच्छा, डॉक्टर कंपाउंडर है। जी सर। कंपाउंडर में क्या विशेष गुण होना चाहिए? सर कंपाउंडर का ये होना चाहिए जब उसके पास लोग आते हैं तो वो अच्छे से उसके साथ संवाद करे और अगर कोई डॉक्टर कोई दवाई देता तो उसका पर्ची नहीं, वो ट्रेंड हो, वो इंजेक्शन देना जानता हो, जी सर, दवा का नाम पढ़ लेता हो, ये सब चाहिए ना। जी सर। तो पुलिस के लिए क्या गुण चाहिए? सर चलिए साहस, जी सर, करेज, जी फिजिकली फिट, फिजिकली फिट, ऑनेस्ट, नॉलेज ऑफ रूल्स, लॉज, नॉलेज ऑफ। थैंक यू सर, आपने ठीक। उसके बाद ये बताइए कि दूसरा चॉइस आपका क्या है? सर बीएस शिक्षा। जी सर। अच्छा, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के 3 उपाय। सर सर्वप्रथम जो स्कूल में नामांकन दर्ज है उसे कम करने के लिए प्रयास करना चाहिए। विशेषकर जो बच्चियां होती है जो स्कूल में उनका बुनियादी जो सुविधाएं होती है जैसे टॉयलेट्स होती है तो इसका निर्माण किया जाना चाहिए। साथ साथ सर जो नामांकन दर्ज तो हो चुका है लेकिन वो स्कूल ड्रॉप आउट हो रहे हैं उसे भी रोकने का प्रयास करना चाहिए। और जो शिक्षक हैं, खेल को बढ़ावा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जी सर, बिल्कुल देना चाहिए। तो अभी तक खेल में भारत का वो स्थान नहीं हुआ जो हमारा पॉपुलेशन है। जी सर, कुछ खेल में भारत का अच्छा दुनिया का सबसे अधिक पॉपुलेशन कहाँ है? सर अभी तो वर्तमान में भारत में है सर। भारत में है। जी सर। और दुनिया में सबसे अधिक मेडल कौन ले जाता है? सर ओलंपिक में तो यूएसए सबसे ज्यादा मेडल लेके गया। दूसरे स्थान पर सर चीन था सर। तो सबका पॉपुलेशन भारत से कम है। जी सर। क्या कारण है कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं? सर उनका एक वर्क कल्चर जो खेल के प्रति जो भावना होती है वो पहले से देखने को मिलता है। खेल शिक्षा का अंग है। जी सर। कैसे? उससे क्या मिलता है? सर अगर हम लोग खेल से रहते तो हमारी जो शारीरिक फिटनेस होती है वो बढ़िया रहता है और हमारा जो मानसिक फिटनेस तो हो गया, उससे अलग बात है। जी सर। वो शिक्षा है, एक प्रकार की शिक्षा। क्या क्या शिक्षा मिलती है खेल से? सर खेल से हमें सर एक लीडरशिप स्किल की भी इसमें मिलती है और एक टीम मैनेजमेंट की भावना होती है, टीम वर्क की भावना विकसित होती है।
और साथ साथ इसमें सर एक जब जवाब। अमेरिका का इलेक्शन अभी होने वाला है, जी सर। कौन कौन उम्मीदवार हैं? सर रिपब्लिकन की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप हैं और डेमोक्रेट की तरफ से कमला हैरिस जी हैं। अच्छा, आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है? जी सर। ठीक। मकरान तट को जान रहे हैं? मकरान तट पढ़े हैं आप? सर पढ़ा हूं, बट अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर मैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा है आपने? जी सर, इंडस वैली civilization। इसका वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है? सर ये ईस्टर्न पॉइंट? ईस्टर्न पॉइंट ये यूपी में है। नदर्न पॉइंट? मांडा, जम्मू कश्मीर मांडा। सदर्न पॉइंट? दाइमाबाद। किस नदी किनारे है? अच्छा। फ्रीडम स्ट्रगल को पढ़ा है आपने? जी सर, मैंने पढ़ा। ठीक है। आप 1857 के जी सर। दो इम्पोर्टेंट फैक्टर को जो जनरल फैक्टर से अलग हट करके हो, जी सर, असफलता के बताएं। सर सर्वप्रथम जो था उसमें राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। जो सभी जो जमींदार वर्ग हो, चाहे देसी रियासत हो, वो अपने लाभों से। लड़ाई जब ठन गई जी सर। तो फिर उसमें राष्ट्रीयता की क्या बात है? जब लड़ाई में गैदरिंग हो गया, हम लड़ाई कर रहे हैं, तो जितने लोग हैं वही लड़ाई करेंगे। जी सर। ठीक है। जी। तो अब उसमें राष्ट्रीयता की भावना का क्या मतलब है? सर दूसरा जो है उसमें एक सेनापति का भी अभाव था, कुशल नेतृत्व का अभाव था। एक पॉइंट, मार्केबल पॉइंट। नेक्स्ट। और सर दूसरा सर इसका जो विस्तार हुआ था वो सभी जगह नहीं हो पाया था, सिर्फ देखे तो मध्य भारत और पूर्वी भारत में हो पाया था, तो ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है। हाँ, ठीक ठीक सर, लीजिए। मिसाइल मैन इंडिया का कौन कहलाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कृषि पे बहुत ध्यान। जी सर, पूसा कहाँ कहाँ गए और कृषि पे कहाँ काम किया? सॉरी सर, मुझे पूसा का जिक्र क्या ना? जी सर, पूसा में आए थे, वो समस्तीपुर पूसा में आए थे। बिहार का दौरा और कहाँ किया पूसा के अलावा? सर इसके सामने धान के फसल की खेती के बारे में कुछ उन्होंने मालूमात हासिल की, कुछ बताया? सॉरी सर, मुझे इनको जानकारी नहीं है, मैंने डिटेल्स में नहीं पढ़ा है सर। मुख्यमंत्री जी जो अभी प्रेजेंट में हैं, जी सर, उनसे कुछ रिश्ते बने थे काम करने के सिलसिले, साइंटिफिक डेवलपमेंट के सिलसिले? मुझे सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं है इसके संबंध में। वार फ्रंट में क्या परेशानियां? दो फौजें तो लड़ रही हैं, ये दो पार्टियां लड़ रही हैं। जी सर। तो क्या उस वहां से आगे निकल के आती? मैं क्या विचार कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ, सबसे पहले इसमें जो जब आमने सामने लड़ती है कोई भी सेना, तो इसमें भारी संख्या में जो सैनिक की मृत्यु होती है वो देखने को मिलता है, और साथ ही साथ जो ये युद्ध बहुत लंबा। और किसी की भी परेशानी या नुकसान होता है? जी सर, जो सीमावर्ती क्षेत्र के जो पब्लिक होते हैं उनको, उनके साथ भी ये समस्या लगातार बनी रहती है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो सीमावर्ती क्षेत्र है उनका उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हो पाया है जैसा कि बाकी के क्षेत्र में हो पाया है, क्योंकि वहां पर सदैव युद्ध का खतरा। लड़ाई में यूनाइटेड नेशन का क्या रोल होता है? सर यूनाइटेड नेशन ऐसे युद्ध में अपनी यूएन की फोर्स, एक तरह की फोर्स होती है जिसे भेज यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स होती है। जी सर, उसे वो भेजती है ताकि जो युद्ध का एक्सेलरेशन हो रहा है उसे रोक सके, और दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया जाता है कि युद्ध का विकल्प की जगह पर आपसी सहमति से कोई एक नया रास्ता निकाला जाए। और कुछ होता है? प्लान भी होता है? जी सर, बहुत बड़े स्तर पर प्लान देखने को मिलता है। प्लान जो होता है तो बाय फोर्स या विलिंगली भागते हैं? सर बाय फोर्स उनको वहां से जाना पड़ता है। उनको क्या कहा? सर उनको शरणार्थी बोला जाता है। जी सर। किन किन हालातों में और शरणार्थी बनते हैं? सर शरणार्थी के लिए जब प्राकृतिक आपदाएं आती है, जैसे बाढ़ हो, सूखा हो, उसके कारण भी प्लान देखने को मिलता है,
और कहीं कहीं अगर महामारी की समस्या देखने को मिलता है तो उसके कारण भी पलायन भी होता है। ओके।